हेलो माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रेडी कुर्ती की फिटिंग कैसे करें। और जो हमारी रेडी कुर्ती है उसकी चेस्ट साइज़ जो है ना वो है 36 चेस्ट साइज़ की कुर्ती है। ठीक है, तो आपको कुर्ती को अच्छे से बिछा लेना है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो कुर्ती को इतने फिनिशिंग से बिछाना है ताकि हमारा कोई भी रिंकल्स नहीं रह जाए। तो कुर्ती को हमने बिछा लिया है। अब आपको शोल्डर से लेते हुए नीचे की ओर मेजर टेप को रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे चौक। तो मेजर टेप को आपको शोल्डर से लेते हुए अच्छे से रख लेना है। और 14 इंच पर हमारी कमर आएगी और 20.5 इंच पर यहाँ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। ऐसे ही आपको चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का जो हमारा आर्म होल रहता है वो रहता है 6.5 इंच। और अगर रेडी कुर्ती है तो आपको 7 इंच लेना है। ठीक है, जैसे हमने इस साइड किया है ऐसे ही आपको उस साइड कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम शोल्डर से नीचे की ओर मेजर टेप को रख लेंगे। मेजर टेप रखने के बाद एक मार्क करेंगे हम 14 इंच पर और दूसरा मार्क करेंगे हम 20.5 इंच पर। ऐसे ही आपको चेस्ट में कर लेना है मार्किंग। तो हमने मार्किंग कर ली है चेस्ट, कमर और हिप्स की। ठीक है, अब कुर्ती को हम ऐसा बिछा लेंगे सेंटर से कि हमारा दोनों साइड का मार्किंग दिखे। ठीक है, आपको कुर्ती को इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद हमारे जो हमने मार्किंग किए हुए हैं वो आपको लाइन सीधी कर लेनी है ताकि हमारा जो नाप लेना है वो हमें समझ में आ सके। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है जैसे मैंने खींची हुई है, ताकि जो हम नाप लेंगे ना वो हमारे लिए बराबर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब आपकी जो भी चेस्ट है ना उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट कर लेना है। और आपका जो भी चेस्ट निकलता है उसका आपको 2 पार्ट कर लेना है। ठीक है, पहले आपको 4th पार्ट करना है, फिर उसको उन दोनों 4th पार्ट को आपको 2 बार प्लस कर लेना है। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपका चेस्ट है उसका आपको 2 पार्ट से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, रेडी कुर्ती में। तो यहाँ पर हमने चेस्ट, जो भी हमारी चेस्ट निकलेगी ना, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, दोनों साइड आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, दोनों साइड ही हमारा बराबर हम मार्जिन छोड़ेंगे। अगर आप लोग का एक साइड कम या एक साइड ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी कुर्ती घूमेगी। ठीक है, अब जैसे हमने चेस्ट की मार्किंग की हुई है ना वैसे ही आपको कमर में कर लेना है। जो भी आपकी कमर है आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट कर लेना है। रेडी कुर्ती में आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो भी कमर थी हमने मार्किंग कर ली है। ठीक है, और ऐसे ही आपको हिप्स में कर लेना है। जो भी आपका हिप्स है आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट कर लेना है। और आप लोग 4th पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 4th पार्ट में आपको जो भी आपका 4th पार्ट में 1 पार्ट निकलेगा उसको आपको प्लस करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप लोग 4th पार्ट ना करके 2 पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी मार्किंग कर ली है। हमारी चेस्ट और कमर और हिप्स की मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो हमने मार्किंग यहाँ पर कर ली है। अब जो हमारी कमर है ना वो है 30 इंच। ठीक है, और जो हमारी हिप्स है वो है 36 इंच और चेस्ट भी हमारी 36 है। 36 इंच हिप्स है। ठीक है, और 36 इंच हमारी चेस्ट है। तो हमने चौक से लिख दिया है। ये हमारी 36 चेस्ट साइज की कुर्ती की फिटिंग हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको जो भी आपकी मार्किंग है मार्किंग से मार्किंग मिलाते हुए आपको गोलाई ले लेनी है फिटिंग की। अगर आप लोग इस तरह से फिटिंग करेंगे ना तो आपकी कुर्ती में बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ठीक है,
ऐसे ही आपको उस साइड फिटिंग कर लेनी है। जैसे मैंने एक साइड बताया है ना मार्किंग करना है, ऐसे ही आपको इस साइड मार्किंग कर लेना है। कमर में प्रॉपर आपको गोलाई देनी है ताकि हमारी जो फिटिंग है मेन हमारी कमर से फिटिंग बैठती है, ठीक है। तो कमर का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने चेस्ट, कमर और हिप की मार्किंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आपको आर्म होल में घुमाव देते हुए स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है। तो दोनों साइड आपको ऐसी मार्किंग कर लेनी है। तो आपने जैसे जैसे मार्किंग किया हुआ है ना, जैसे जैसे आपने मार्किंग किया है उसी मार्किंग के ऊपर से आपको सिलाई कर लेनी है, ठीक है। और कभी भी कुर्ती में सिलाई करें तो डबल सिलाई करिएगा। तो जो भी आपने मार्किंग किया हुआ है अच्छे से लॉक करते हुए हम सिलाई करेंगे मार्किंग के ऊपर से, ठीक है। अच्छे से मोहरी को लॉक कर लेना है। अब हम इस पे करेंगे सिलाई। यहाँ पर आपको मार्किंग वाइज सिलाई कर लेनी है। वीडियो मैंने बहुत स्लो बनाया है, इसलिए स्लो बनाया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे कैसे सिलाई करनी है, कैसे कैसे मार्किंग करनी है और कुर्ती की फिटिंग कैसे करते हैं ये सब। इसीलिए मैंने जो हमारी वीडियो है ना बिल्कुल स्लो बनाई है। यहाँ पर हम धागे को कर देंगे कट। ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे और आपको पहले इस साइड डबल सिलाई कर लेनी है और ऐसे ही आपको दूसरी साइड कर देनी है। तो कुर्ती की जो फिटिंग है ना, अगर इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ऐसे ही आपको कुर्ती की फिटिंग करनी है। कभी भी आप लोग कुर्ती की फिटिंग करिएगा तो ऐसे ही करिएगा। धागे को कर देंगे कट। एक साइड की हमारी फिटिंग हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड की फिटिंग कर लेंगे। जो भी आपका मार्किंग है वैसे आपको फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड की फिटिंग कर ली है। अब आपको करनी है डबल सिलाई। डबल सिलाई हम इसलिए करके देते हैं और डबल सिलाई का जो मार्जिन है आपको 1/2 इंची दूरी से करनी है, ताकि अगर कस्टमर को कभी कुर्ती टाइट होती है धुलने के बाद तो आपको डबल सिलाई करके देना है, ताकि वो सामने वाला जो भी आपका कस्टमर है वो खोल सके और पहन सके, ठीक है। आपके पास इसमें क्या है, शिकायत नहीं आएगी। आपको डबल सिलाई ज़रूर करके देनी है, लेकिन आपको डिस्टेंस भी रखना है 1/2 इंची का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई कर ली है। तो चेस्ट हमारी क्या है, कमर हमारी क्या है, हिप्स हमारी क्या है, तो हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुर्ती की फिटिंग कर ली है। कुर्ती की हमारी फिटिंग हो चुकी है। तो कुर्ती आप लोगों को हम दिखा देते हैं कितने अच्छे से हमारी कुर्ती की फिटिंग हमने कर ली है। और आप लोग को इसी तरीके से फिटिंग करनी है। एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपकी फिटिंग बराबर नहीं आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हमारी वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।